वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग मंत्रा। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ वर्क दिया था और आप उम्मीद है कि आप लोग उसे बना लिए होंगे। आइए हम लोग उसे सॉल्व कर देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है और कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। और इसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने सवाल हैं सबको हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, और जो बच जाएगा वो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग उसे फिर बनाइएगा। तो आइए हम लोग पहले इसे देखते हैं जो होमवर्क दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, 4 डाइस है और हम लोगों ने 4 डाइस हो, 3 डाइस हो, 2 डाइस हो, जब भी बोला कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही डाइस का रूल याद रखना है। और 2 डाइस का रूल में भी कुछ नहीं है, 3 ही रूल आपके पास था। पहला था कि अगर 2-2 कॉमन हो, एक ही 2 डाइस में 2-2 अंक कॉमन हो तो एक जो शेष बच जाता है उसका वो विपरीत होगा। दूसरा रूल क्या था कि अगर समान अंक समान सतह पर हो, तो जो सतह के समान अंकों पर लिखा होगा, जो समान सतहों पर लिखा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। और तीसरा था कि समान अंक यदि भिन्न भिन्न सतह पर हो तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो हमारा अंक आ रहा है वो हमारा उसका विपरीत होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन में बोला गया कि ये 4 डाइस दिया गया, इसके हमें अपोजिट निकालने हैं। तो आप जैसे ही देख रहे हैं ना, यहां पर पहला ही 2 अगर हम देखते हैं, इधर पहला 2 देख रहे हैं, यहाँ 1 2 3 या 1 4 6, तो 1 1 कॉमन है, तो समान अंक क्या है, भिन्न भिन्न सतह पर है। समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर है, तो यहां पर से अगर हम निकाले तो आंसर निकल सकता है 1 2 3 और यहां से 1 4 6। ये क्या किए हम लोग, क्लॉकवाइज लिए। पिछले क्लास में बताया गया है क्या करना है, और जो आज अभी इस वीडियो में ज्वाइन किए हैं उन लोगों को कहते कि आप पहले इसके पहले वाले क्लास को ज्वाइन कर ले, पहले क्लास को देख ले, उसके बाद इसे सॉल्व करें और अच्छा लगेगा और सही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ देख रहे 1 2 3, यहाँ 1 4 6। अब 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट और 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट यहाँ 6, 2 का अपोजिट यहाँ पर 4 और 1 का जो बच गया 5। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को भी हो सकता है आया होगा प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में जैसे हम इन दोनों डाइस को लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, आंसर आपका अलग आते हैं। जैसे यहां है समान अंक समान सतह, तो समान अंक समान सतह पर क्या होता है, जो समान सतहों पर, बाकी समान सतहों पर लिखे हैं कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में बताया गया है नियम सब। तो यहां पर 1 का 5, 3 का 4 और 2 का 6 होना चाहिए। तो देख रहे हैं दोनों आंसर अलग आ रहा है। तो आपको बता दें, ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में होना है आएगा, तो अगर आप इस 2 से निकालिए, इन दोनों से निकालिए, इन दोनों से किसी से भी निकालिए, आंसर आपका सेम आएगा। आंसर में कहीं बदलाव नहीं होना है, आंसर सेम आएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति इधर से निकाल सकता है, कोई इधर से निकालता है, वो आयोग को पता थोड़ी है कि वो किधर से निकाल रहा है, इसलिए कहीं से भी निकाल आंसर सेम आना चाहिए। ऐसे में क्वेश्चन में ही कहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बुक में जब क्वेश्चन आता है हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो। और यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है क्या कि क्वेश्चन में ये 1 और 4 यहां है, ये 4 यहां था और 1 यहां, और यहां पर 1 3 सॉरी ये यहीं। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपका सेम उसी तरह हो जाएगा। तब देखिए ऐसे में क्या, समान अंक समान सतह यहां भी हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 6 और 3 का 4। अब आपको इसके समान मिल जाएगा, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6 और 1 का 5। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास नहीं आएगा। और अगर आएगा भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो उसके क्या नियम है हम लोग इसके बाद लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है उसमें ऐसा दिया गया है, लेकिन वो जानकर ऐसा देता है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यहां तो पूरी तरह से कंफ्यूजन है, वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। एक नियम है उसका, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे लास्ट में। लेकिन अभी क्या है, ध्यान में रखिए, कभी भी अगर 4 डाइस से आए तो कभी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, खास करके 4 डाइस में। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन में गलती है। आप जो बना रहे हैं, आप अपने रूल को याद रखिए, क्वेश्चन में गलती होगा, आप में वो गलती नहीं है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या होगा, 2 का 6, 3 का 4 और 1 का 5। यहां पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, बाद में दिखाया क्वेश्चन में, चूंकि जब हमें क्वेश्चन जहां से दिया है उसके आंसर में जब वो बनाया गया था सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में इसको यहां पर 4 और यहां 1 लिखा हुआ था, और जबकि क्वेश्चन में जो दिया गया था तो 4 और 1 को पलट दिया था। इस कारण दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसे देखा कि सॉल्यूशन में इसका इस तरह से डाइस दिया, मतलब कि ये डाइस ये चारों अब सही है। क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें वो गलत लिखा था। ठीक है, आप लोगों ने बनाया, दोनों का अलग अलग आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर तो आपका आ गया इसका। ठीक है, हम लोग आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में।
तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि वो क्वेश्चन में आप जिस जहाँ से हमने क्वेश्चन उतारा वहाँ ही गलती था, इसलिए इसे सुधार कर सॉल्यूशन में हमने इसे फिर कर दिया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसके क्या नियम है हम लोग लास्ट में देखेंगे उसको। आते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको 4 डाइस है। अब निकालना यहाँ पर आप किसी भी ऐसे डाइस को लिखिए कि जहाँ पर सिर्फ एक कॉमन हो। आप निकालना जैसे कोई भी स्टूडेंट करेंगे तो सबसे पहले पहला 2 देखते हैं। अगर पहला 2 देखेंगे ना 3 6 और 3 6, तो यहाँ से अगर निकलेगा आपको 1 का 5, लेकिन बाकी फिर 2 का 4 का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर हमको अलग डाइस खोजने की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे हमारा समय बर्बाद होता है। हम वो काम करें जो कम समय में हमारा आंसर सही लाए। तो वैसे डाइस को हमको यहाँ खोजना है जहां पर सिर्फ एक अंक कॉमन हो। तो देख रहे हैं आप, जैसे अगर हम देखें 3 6 5 और यहाँ 1 4 6, तो यहाँ से हो सकता ना समान अंक समान सतह 6 6 है। अगर हम इन दोनों डाइस को लें, पहला और चौथा को, तो समान अंक समान सतह। तो वैसे में क्या होगा कि समान सतह पर लिखेंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 6 का विपरीत 6 तो नहीं होगा, तो जो बच गया है आपका 2। ठीक है, और यहां से भी हम लोगों ने देखा था 3 6 कॉमन, तो 1 का क्या निकला था 5। और यहां से अगर हम देख रहे हैं 1 3 कॉमन, तो 6 का क्या निकलेगा 2। तो आप किसी भी डाइस को लीजिए, आंसर वही आना चाहिए जो पहले डाइस को लिए हैं या फिर बाद में जिस डाइस को ले रहे हैं, आंसर आपका वही आना चाहिए। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन है फिर 4 डाइस। आपको वैसे 2 डाइस को खोजना है जहां पर आपका तीनों एक बार में निकल जाए, या समान अंक समान सतह पर हो या फिर समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो। लेकिन अगर कभी एक ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछता सिर्फ 2 का अपोजिट बताइए, तब तो आपको सीधा देखते 1 5 कॉमन है, तो 2 का 6 तुरंत निकल जाएगा आंसर। लेकिन जैसे 3 को निकालना हो तो हम लोग ऐसे खोजेंगे, जैसे यहां देख रहे हैं कि अगर 2 4 5 है तो यहां पर 1 5 6 है। ठीक है, तो हम इन दोनों से ले सकते हैं। तो समान अंक भिन्न भिन्न सतह, तो यहाँ 5 है साइड सरफेस में, यहाँ 5 है फ्रंट सरफेस में। तो इसका ही बताया गया था आप लोगों को नियम कि अगर समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो तो क्या करना है हम लोगों को, समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो तो क्या करेंगे कि यहां से क्लॉकवाइज, और कहां से, जो नंबर कॉमन है, तो 5 4 2 कॉमन क्या है 5 4 और 2। यहां का कॉमन क्या है 5 फिर 1 और फिर 6। तो पहले 5 पर फिर 1 पर फिर 6 पर, तो 2 का 6 1 का 4 और 5 का जो बच गया 3। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, जिन्होंने बनाया है बिल्कुल सही आया होगा आप लोगों का। और कहीं भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उससे अगर आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, मेरे पहले इसके पहले वाला क्लास को देख लीजिए, उसको देखने के बाद कभी भी इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं इसके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2019 है, ठीक है, 2017 है, 2019 में, 2018 में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अभी देखिए आपके पास यहाँ पर 3 डाइस 2 डाइस 3 डाइस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अभी देखिए हम लोगों ने 1 2 3 4 5 पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब सिंबल है, परसेंटेज है, डॉलर है, स्टार है, एबव है, प्लस है, डॉलर है, प्लस एंड और स्टार। और फिर इसमें से पूछा है कि आपके पास कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा। तो वही रूल जो आप लोगों को बताया गया और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ 2 डाइस वाला रूल ही याद रखना है। 2 डाइस वाला रूल में आपके पास यहाँ देख रहे हैं, जब यहाँ क्वेश्चन जब हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों का डाइस को आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों डाइस को, तो क्या दिख रहा है, समान अंक समान सतह। तो यहाँ स्टार यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों सतह भी समान है और यहाँ पर जो सिंबल है वो भी समान। तो क्या करेंगे, समान अंक पर रहने वाला एक दूसरे के, समान सतह पर रहने वाला एक दूसरे का अपोजिट होगा। पूछा क्या है आपके पास, डॉलर का, तो डॉलर का अपोजिट क्या होगा, एंड, ये एंड। ठीक है, अब आंसर आप लोग एंड कर लीजिएगा यहाँ पर, ये वाला आंसर। क्योंकि बात ऐसा है कि ये हमें बनाने में बहुत दिक्कतें आती है, बचपन से बहुत पिटाया गया है, बहुत पिटाया गया है, लेकिन फिर भी एंड लिखने नहीं आया। और अभी भी देख रहे हैं आप लोग कि एंड हमसे लिखाया नहीं है, ये आप लोग एंड समझिएगा, ये एंड है। ठीक है, तो आंसर इसका ये होगा। ठीक, आते हैं हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में। एंड सा लग रहा है ना आप लोगों को, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बैठ के झूल रहा है। ठीक, तो ये 8 अगस्त 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन में आते हैं, यहां पर पूछा गया कि 6 के सामने, और इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि आपके पास कुछ भी दिया जाए, कितना भी डाइस दिया जाए, क्वेश्चन हमेशा पूछेगा अपोजिट ही पूछेगा। वो लैंग्वेज कुछ भी चेंज कर दे, किसी भी तरह का लैंग्वेज यूज करे, लेकिन इसके पूछने का हमेशा क्या मोटो होगा कि ये अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है,
तो हम लोग आते हैं अब यहाँ पर 6 के सामने। अब इसके लिए भी क्या दिखना है कि समान अंक समान सतह पर हो, या फिर कोई अगर 2 कॉमन मिल जाए वहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पूछा है हमसे। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर हम लोग देखें 3 5 3 5, तो एक रूल ये सबसे पहले बताया गया था कि अगर 2 डाइस में 2 लिखे अंक समान हो, तो 3 5 3 5 अगर सेम है तो बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से बचेगा क्या 6, तो 1 का अपोजिट क्या है 6, तो 6 के सामने क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर इसको हम देखें इधर से ही बना के, तो 6 3, अगर हम देख रहे हैं इन दोनों डाइस से अगर बना रहे होंगे तो क्या करेंगे 6 3 5, ये क्यों करेंगे, क्योंकि 6 और 6 समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर। तो क्या बताया गया था क्लॉकवाइज 6 3 5 6 3 5, यहाँ 6 4 2 6 4 2, तो 2 का 5 3 का 4 और 6 का बच गया तो 1। तो आंसर कहीं से ही बनाइए, आंसर सेम ही आना चाहिए। तो यहां से भी लिए हम लोग, आंसर क्या आ गया 1। उसके बाद है हमारे पास ये जुलाई सीजीएल 2019 का। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट। तो आप देख रहे हैं यहां पर कहीं पर भी आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है 2 कहीं पर। तो आप लोगों को लगेगा फिर 2 का निकाले कैसे, तो बस यहां पर फिर वही देखना है कि समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर है। तो देख रहे हैं 4 3 6 4 3 6, यहां जाएंगे ना इस तरह से, और यहां से क्या आएंगे 4 5 1 4 5 1, तो 6 का तो 1 होगा, 3 का 5 होगा, जो 4 का क्या बच गया 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब आते हैं हम लोग इसके चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी आपको जुलाई 2019 में ही पूछा गया है सीजीएल में, और यहां पर अभी जो डाइस है रियल डाइस अभी आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि कहीं पर भी आप लोग अपने डाइस में 3 4 लिखा नहीं मिलता है, सब आपको सिंबल मिलता है इस तरह से। तो यहां पर क्या पूछा गया, देखिए इसके पूछने का तरीका क्या है, जब नीचे के फलक पर 6 बिंदु होंगे तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो यहां पर से बहुत सारे स्टूडेंट ना यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नीचे के फलक तो दिख नहीं रहे, अब हम कैसे बताएं, यहां तो ऊपरी फलक पर 6 दिख रहा है, नीचे तो फुल फलक है ही नहीं। तो बस इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां जैसे बोला है ना, जब नीचे के फलक पर 6 बिंदु होंगे, इसका मतलब ये बोल रहा है 6 बिंदु है तो ऊपरी फलक पर, मतलब नीचे 6 है तो ऊपर क्या है, तो नीचे से ऊपर क्या पूछ रहा है अपोजिट, नीचे अगर 6 है तो ऊपर, मतलब 6 का अपोजिट पूछ रहा है। तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए क्या बोल रहा है, बस साफ समझ में आइए कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिट ही पूछेगा इसका। तो 6 बिंदु है नीचे, तो ऊपर क्या होगा, तो नीचे का ऊपर अपोजिट, तो 6 का अपोजिट निकालना। अब यहां से आप निकालिए, जो 6 का अपोजिट होगा आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर से अगर हम कॉमन खोजें तो यहां देख रहे हैं 1 3 6 और यहां 1 4 2, इससे निकाल सकते हैं हम लोग क्लॉक 1 3 6, 1 3 और 6, और यहां पर क्या है 1 4 2 1 4 2, तो 6 का अपोजिट क्या आ रहा है आपके पास 2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी और कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चलिए। और आगे बढ़ने से पहले एक नोट है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर ये नोट जो आगे इसके बाद वाले जस्ट चैप्टर आएंगे जो ओपन डाइस, और ओपन डाइस से आप लोगों को बता दूं कि 2017 में सीजीएल में बहुत क्वेश्चन पूछा गया, लगभग शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ ओपन डाइस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और ओपन डाइस क्या है उसकी थोड़ी चर्चा हमने की थी प्रीवियस क्लास में, लेकिन इसके बाद वाले क्लास में सारा क्लास हम लोग ओपन डाइस से करेंगे और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। आते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उससे रिलेट करके यहाँ से कुछ पूछा गया, तो इसलिए पहले हम इस जान लेते ये है क्या। तो यहाँ लिखा हुआ कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती और ना ही विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में। तो इस कहने का मतलब पड़ोसी सतह मतलब एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, इससे 2 का पड़ोसी 6 और 3 है, 4 का पड़ोसी इधर से 3 1 है, तो ये सब क्या आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर 3 के बगल में 6 दिख रहा है तो कभी भी 3 का अपोजिट 6 नहीं होगा। उसी तरह 3 के बगल में 2 भी दिख रहा है तो कभी भी 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा, और 2 के बगल में 6 और 3 है तो कभी भी 2 का अपोजिट 6 और 3 नहीं हो सकता है। और 4 3 1, तो 4 के अपोजिट में कभी भी 3 1 नहीं हो सकते हैं, 1 के अपोजिट में कभी भी 3 4 नहीं हो सकते। इसका कहने का मतलब यही है। और दूसरा क्या बोला, और ना ही विपरीत सतह, और अगर जो विपरीत में आ गया वो कभी भी पड़ोस में नहीं हो सकता। इसी का जस्ट उल्टा है, वाइस वर्सा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर अपोजिट निकाला है तो 3 और 3 यहां 2 कॉमन है, समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर। 3 4 1 है, 3 2 6 है, 3 4 1 3 2 6, तो 1 का अपोजिट 6, 2 का 4 और 3 का अपोजिट आपका जो बच गया 5। तो आप देख रहे हैं कहीं भी 3 के बगल में जो 2 और 6 है तो कहीं 3 का अपोजिट नहीं है, और अगर 3 का अपोजिट 5 है तो 5 कहीं अगल बगल नहीं लिखा हुआ है, यहां भी कहीं अगल बगल नहीं लिखा हुआ है। यहां 4 का अपोजिट 2 है तो 4 के बगल में कहीं आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, ना ही 2 के बगल में 4 दिख रहा। ये इसके कहने का यही तात्पर्य है
कि इसका आपको यहाँ पर डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना ओपन डाइस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी से ही बनाना है क्वेश्चन, इसको ही याद रखना और क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें, ठीक है। अब ये इसे आप लोग ध्यान लिए होंगे। तो हम लोग आते हैं अब इसके क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में इससे रिलेट करके कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग के पास दो क्वेश्चन और दिख रहा होगा। ये 2017 में, अगस्त के 2017 में पूछा क्वेश्चन, और दोनों में नंबर नहीं है। नंबर की जगह पर क्या दिया, अल्फा बीटा गामा। मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, किसी भी शिफ्ट में देख रहे हैं, अगस्त में ही पूछा गया तो दोनों में नंबर हटा के क्या दे दिया, अल्फा बीटा गामा। तो कंफ्यूज कहीं पर नहीं होना है कि हमारे पास नंबर वाला हमने पढ़ा, यहाँ अल्फा बीटा गामा है, तो उससे कोई रूल जो है वही रहेगा हमेशा। अब आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं निकालने का, यहाँ पर पूछा है अल्फा का अपोजिट और यहाँ पूछा क्या, ओम का अपोजिट। तो अब यहाँ 3 डाइस से निकालेंगे, किसी 2 डाइस से ही, तो हम 2 डाइस से निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों डाइस को देखें तो यहाँ पर मिलता है आपके पास बीटा और बीटा दोनों में कॉमन दिख रहा है, और समान अंक क्या है, भिन्न भिन्न सतह वाला रूल है। तो यहाँ पर से अगर हम लेंगे तो क्लॉकवाइज बोला गया था, जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, बीटा, और बीटा से क्या आएंगे हम लोग यहाँ पर अल्फा पर, अल्फा से फिर गामा पर, तो बीटा, ठीक है, अल्फा और गामा, और यहाँ से बीटा थीटा और ओम, बीटा थीटा और ओम। तो यहाँ से अगर पूछा गया अल्फा का अपोजिट, तो अल्फा का अपोजिट क्या हो जाएगा, थीटा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं अगर इन दोनों डाइस से निकाले, आंसर सेम आना चाहिए जैसा बताया गया था उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर निकाले थीटा, तो थीटा देकर समान अंक भिन्न भिन्न सतह, यहाँ पर भी ये साइड सरफेस और ये फ्रंट सरफेस। तो हम लोग यहाँ से फिर क्या करेंगे, अब थीटा से हम लोग लेंगे क्लॉकवाइज, तो थीटा ओम और बीटा जाएगा, थीटा ओम और बीटा। अब यहाँ थीटा ओम और न्यून, सॉरी थीटा अल्फा और न्यून, थीटा अल्फा और न्यून, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास ये पूछा गया अल्फा का, तो यहाँ अल्फा का अपोजिट ओम आ रहा है और यहाँ अल्फा का अपोजिट थीटा आ रहा है। और ये हमने बोला कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा, अगर देगा भी तो हमने बोला कि लास्ट में इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया एग्जाम में और पूछा गया है सीजीएल के अगस्त 2017 में। तो इस क्वेश्चन का वो सीधा सीधा ध्यान दीजिए कि जब आप आंसर निकालने लगेगा तो एक बार में तो निकाल के आप यहाँ से आंसर आ जाएगा तुरंत, लेकिन आंसर क्या किया है ना, आंसर ऑप्शन में एग्जाम में आंसर इसको किया है, ठीक। तो क्यों किया है, अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अब जब हम लोग बोला कभी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती और ना ही विपरीत सतह, तो आप जब ध्यान दे रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, अल्फा, अल्फा के बगल में, सॉरी अल्फा के बगल में आप थीटा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर या तो अल्फा के बगल में ओम नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा के बगल में यहाँ थीटा, सॉरी अल्फा के बगल में यहाँ थीटा है, यहाँ है ना, अल्फा के बगल में थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ ना, कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं, कहीं भी पड़ोसी सतह एक दूसरे, तो ये तो अल्फा और थीटा क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं जो कि विपरीत नहीं हो सकते। क्वेश्चन जान के ऐसा अरेंज किया गया है कि आप इस नियम को याद रखें और इसको ध्यान दीजिए कि अगर आप कभी भी ऐसा बना रहे हैं और दो अलग अलग आंसर आ रहा है तो उसको चेक कर लीजिए जो आंसर आ रहा है कहीं वो किसी के पड़ोस में तो नहीं है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर ये आपका थीटा और अल्फा, और यहाँ थीटा और अल्फा एक दूसरे के पड़ोस में, और यहाँ पर क्या बना रहा है, अपोजिट में। तो इससे कभी नहीं आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, अल्फा का ओम। और अब चेक कर लेते हैं कि अल्फा का ओम, कहीं पर भी अल्फा जो है ओम नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा है तो ओम नहीं है इसका पड़ोस में। आपके पास बीटा के बगल में न्यू नहीं है, तो बीटा है यहाँ पर, कहीं पर भी न्यू नहीं है, उसका मतलब आंसर यही आना है। तो फिर से एक बार इसकी चर्चा कर ले, जो कि ये क्वेश्चन एकदम नया होगा आप लोगों के लिए कि 2 तरह के आंसर निकल रहे हैं, फिर भी 2 तरह का आंसर निकल रहा है, फिर भी उसमें से कौन सा हमारा आंसर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर वही करना है जो इसको फुलफिल करेगी। कभी भी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, ना तो विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोस में। तो ये हमारा पड़ोसी सतह था, लेकिन यहां पर बनाने से हमारा विपरीत बन जा रहा है, तो वो कभी आंसर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आंसर इधर से नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ये। तो जो ये बनाकर आए थे उस वक्त वहां पर गलत हुआ होगा उनका, और ये हमारा सही है, ठीक है। तो आगे ध्यान रहे, अगर इस चीज को ध्यान दीजिएगा तो आगे इसकी फिर कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। तो 12 अगस्त 2017 का क्वेश्चन। अब यहां पर पूछा गया है आपके पास ये कि इसका अपोजिट, ओम का अपोजिट क्या होगा। तो अब ये तो खैर बहुत सरल हो जाता है क्योंकि 2 ही डाइस है, तो आपके पास जब आपको बनाया गया होगा समान अंक समान सतह, देख रहे हैं ये जो अल्फा है यहाँ पर भी अल्फा है, समान अंक समान सतह, तो यहाँ पर ओम का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि यह सतह पर समान है तो इस सतह पर जो लिखा है वो इस सतह के अपोजिट हो गए, तो इसका आंसर आपका बीटा,
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए थे। और याद रखिएगा इसके बाद हमारा चैप्टर जो होगा ओपन डाइस का, और ओपन डाइस का मतलब क्या है कि डाइस अभी जो आपके पास 3 फलक दिख रहा है, 6 फलक में 3 फलक दिख रहा है, वहां पर 6 फलक आपके पास सामने रहेगी, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा इसको अगर घन का रूप दिया जाए तो कैसा होगा। और 2017 में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा गया। बाकी को जो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उस पीडीएफ से आप लोग बनाइएगा। जितना प्रैक्टिस करिए आप लोग का वहां उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को 2 चीज 3 चीज याद रखने का, और तीसरा एक इसको ध्यान में रखना है, कभी भी पड़ोसी सत्ता एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं, और ना ही कभी भी विपरीत सत्ता एक दूसरे के पड़ोस में हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओपन डाइस को देखें, है ना, ठीक है, ओके। और लास्ट में फिर से वही लाइक, शेयर, कमेंट, और सबसे जरूरी चीज सब्सक्राइब। और वीडियो हो सके तो आप लोग पूरा अंत तक देखें ताकि एक एक चीज बारीकी से आप लोग इसे समझ सके। और इस बीच में कहीं पर भी दिक्कत आता तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को फिर हम लोग उसमें आगे वाले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।